हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है अदले का बदला। एक लोमड़ी एक चील की सहेली बन गई। दोनों में इतना प्यार हुआ कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो गया। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम पास रहें? पेट की फिक्र में अक्सर मुझे घर से गायब रहना पड़ता है। क्यों ना तुम यही कहीं पास ही रहो, कम अज कम मेरे बच्चों का तो ख्याल रखोगी। चील ने लोमड़ी की बात से इत्तेफाक किया और आखिरकार कोशिश करके रहाइश के लिए एक पुराना पेड़ तलाश किया जिसका तना अंदर से खोखला था, इसमें शगाफ था। दोनों को ये जगह पसंद आई। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ शगाफ में और चील ने पेड़ पर बसेरा कर लिया। कुछ अरसे बाद लोमड़ी की गैर मौजूदगी में चील जब अपने घोंसले में बच्चों के साथ भूखी बैठी थी, उसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी का एक बच्चा उठाया और घोंसले में जाकर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने बच्चे को इधर उधर बहुत तलाश किया मगर वो नहीं मिला। आंखों से आंसू बहाने लगी। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही। दूसरे दिन लोमड़ी जब जंगल में फिर शिकार करने चली गई और वापस आई तो एक और बच्चा गायब पाया। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, इसका एक और बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को चील पर शक जो हुआ था वो यकीन में बदल गया कि उसके तमाम बच्चे चील ही ने खाए हैं, मगर वो चुप ही रही, कोई गिला शिकवा नहीं किया। हर वक्त रोती रहती और खुदा से फरियाद करती रहती कि ऐ खुदा, मुझे उन्नी की ताकत अता फरमा ताकि मैं अपनी दोस्त नमा दुश्मन चील से अपना इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की इल्तिजा सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। एक रोज भूख के हाथों तंग आकर चील तलाशे रोजी में जंगल में उड़ी चली जा रही थी कि एक जगह धुआं उठता देखकर जल्दी से उसकी तरफ लपकी। देखा कुछ शिकारी आग जलाकर अपना शिकार भूनने में मसरूफ हैं। चील का भूख से बुरा हाल था। बच्चे भी बहुत भूखे थे, सब्र नहीं कर सकी, झपटा मारा और कुछ गोश्त अपने पंजों में उच्चा कर घोंसले में ले गई। इधर बुने हुए गोश्त के साथ कुछ चिंगारियां भी चिपकी हुई थी। घोंसले में बिछे हुए घास फूस के तिनकों को आग लग गई। घोंसला भी जलने लगा। इधर तेज तेज हवा चलने लगी। घोंसले की आग ने इतनी फुर्सत ही ना दी कि चील अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सके। वही तरफ तरफ कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी ने झट अपना बदला ले लिया और इन्हें चबा चबा कर खा गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है खुद भी इसी में जा गिरता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि बुराई करने से पहले सोच ले, कहीं बाद में पछताना ना पड़े।